स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है ब्रह्मचर्य, जीवन ऊर्जा का सदुपयोग। और ये एक ऐसा विचार सामने रखता है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या हमारी असली थकान दिन भर की मेहनत से ज्यादा हमारी इच्छाओं और वो जो मन भटकता रहता है उसके कारण होती है, जिससे हमारी जीवन शक्ति मतलब एनर्जी लगातार लीक होती रहती है? यह स्रोत ब्रह्मचर्य को दमन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक आंतरिक अग्नि को साधने, उसे मास्टर करने की कला के रूप में देखता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। मतलब स्रोत इसे सिर्फ शारीरिक संयम, फिजिकल कंट्रोल नहीं मानता, बल्कि इसे एक गहरी एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तौर पर पेश करता है। ये कहता है कि हमारे अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा है और सवाल ये है कि हम उसे समझते कैसे हैं, उसे दिशा कैसे देते हैं। सिर्फ रोकना या दबाना वो इसका मकसद नहीं है, जैसा कि स्रोत बार बार कहता है। हाँ बिल्कुल, रोकना नहीं। और स्रोत का जो मूल तर्क है वो काफी प्रबल है। ये कहता है कि जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं वो सिर्फ भारी शारीरिक काम से ही खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी अनगिनत इच्छाएं, छोटी बड़ी सब, और हमारा मन जो लगातार यहाँ वहां भटकता है, ये दोनों ही हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। जैसे किसी बर्तन में कुछ छोटा सा छेद हो। क्या स्रोत इस पे कुछ और बताता है? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है कि ये जो रिसाव है ये अक्सर हमें दिखता नहीं, अदृश्य होता है। ये सिर्फ बड़ी या साफ इच्छाओं की बात नहीं है, बल्कि वो जो अवचेतन में चलती रहती हैं लालसाएं, अधूरे विचार, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा सोचना, चिंता करना, वो भी ऊर्जा का क्षय है, एनर्जी ड्रेन है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हर अधूरा विचार या अतृप्त इच्छा वो एक तरह का मानसिक कर्ज बन जाता है जो लगातार एनर्जी खींचता रहता है। और यहीं पर ब्रह्मचर्य की भूमिका आती है, दमन के तौर पर नहीं, बल्कि इस बिखराव को समेटने के एक तरीके के रूप में। ये दिलचस्प है कि इसे दमन या सप्रेशन से अलग बताया गया है, क्योंकि अक्सर तो ब्रह्मचर्य को लोग इसी तरह देखते हैं। तो स्रोत इसे आंतरिक अग्नि या इनर फायर को साधने की कला कैसे कहता है? इसका मतलब क्या है? कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है स्रोत ने? स्रोत इस आंतरिक अग्नि को हमारी मूल रचनात्मक शक्ति, हमारी लाइफ फोर्स मानता है। उसका कहना है कि दमन करना तो इस आग को बुझाने की कोशिश जैसा है, जो अक्सर उल्टा असर करता है, अंदर ही अंदर प्रेशर बनाता है। इसके बजाय साधना का मतलब है इस आग की गर्मी को, उसकी रोशनी को पहचानना और उसे एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देना। जैसे किसी लेंस से सूरज की किरणों को फोकस करके आग जलाते हैं ना, वैसा ही कुछ। स्रोत शायद इशारा करता है किसी ध्यान तकनीक या मानसिक अभ्यास की तरफ, जिससे इच्छा उठने पर उसे दबाने के बजाय उसकी एनर्जी को किसी लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया जाए, जैसे कोई कला, कोई पढ़ाई या कोई बड़ा मकसद। ये एनर्जी को खत्म करना नहीं है, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण। और यहीं पर यह बात थोड़ी रोमांचक हो जाती है ना? स्रोत एक बहुत ही पावरफुल संभावना की ओर इशारा कर रहा है कि कल्पना कीजिए आपकी वही ऊर्जा जिसे अक्सर यौन ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी कहा जाता है, और जिसे या तो एक्सप्रेस किया जाता है या दबाया जाता है, उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। किसमें? असीम एकाग्रता में, मतलब लिमिटलेस फोकस। ऐसी मानसिक और शारीरिक शक्ति या स्ट्रेंथ जो आमतौर पर नहीं मिलती, और यहाँ तक कि गहरी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर में भी। क्या स्रोत बताता है कि ये बदलाव, ये रूपांतरण होता कैसे है? हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि ये ऊर्जा अपने मूल रूप में रचनात्मक है, क्रिएटिव है। जब इसे बाहरी भटकावों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ा जाता है और किसी ऊंचे लक्ष्य से जोड़ा जाता है, तो ये सूक्ष्म रूप ले लेती है, सटल हो जाती है। ये शारीरिक स्तर से उठकर मानसिक और फिर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने लगती है। स्रोत शायद ये कहता है कि एकाग्रता इसलिए बढ़ती है क्योंकि मन बाहरी इच्छाओं में बटा हुआ नहीं रहता। शक्ति इसलिए बढ़ती है क्योंकि एनर्जी का लीकेज रुक जाता है, और आध्यात्मिक शक्ति इसलिए जागृत होती है क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना के, अपने कॉन्शियसनेस के गहरे स्तरों से जुड़ पाता है। ये एक तरह से ऊर्जा के संरक्षण और उन्नयन का नियम है, कंजर्वेशन एंड अपलिफ्टमेंट। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो स्रोत एक तरह का चुनाव सामने रख रहा है ना? एक तरफ है इस शक्तिशाली जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और भटकाओं में यूं ही बिखेर देना, खत्म कर देना, और दूसरी तरफ है इस ऊर्जा के स्रोत को पहचानना, उसके बहाव को कंट्रोल करना और उसे एक ऐसी शक्ति में बदलना
जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति लगभग अजेय मतलब अनस्टॉपेबल बना सकती है। हाँ बिल्कुल, ये जीवन जीने के दो अलग अलग तरीकों का सवाल बन जाता है देखा जाए तो। क्या हम अपनी ऊर्जा के मालिक हैं या हमारी इच्छाएं और हमारे भटकाव हमारे मालिक हैं? स्रोत इसे महज कोई नैतिक नियम या धार्मिक आदेश की तरह नहीं देख रहा, बल्कि जीवन शक्ति के मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल साइंस मानता है। ये कहता है कि चुनाव हमारे हाथ में है, ऊर्जा को व्यर्थ जाने दें या उसका उपयोग करके अपनी क्षमताओं की ऊंचाई को छुएं। तो कुल मिलाके ये जो सारी चर्चा है, ये ब्रह्मचर्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। ये सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को समझना, उसे बचाना और उसे अपने सबसे ऊंचे लक्ष्यों की ओर मोड़ने का एक सचेत, एक कॉन्शियस प्रयास है, चाहे वो लक्ष्य क्रिएटिव हो, इंटेलेक्चुअल हो या आध्यात्मिक। सही कहा। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर ये आंतरिक अग्नि सच में इतनी शक्तिशाली है जैसा स्रोत दावा करता है, तो आज के इस आधुनिक जीवन में जहाँ इतनी उत्तेजनाएं हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं हर तरफ, कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा के इस लगातार होते रिसाव को, इस लीकेज को असरदार तरीके से कैसे रोक सकता है? और उससे भी बढ़कर ये जो जमा हुई ऊर्जा है, इसे रचनात्मक और सार्थक दिशा देने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? इस पर विचार करना वाकई सार्थक होगा।